हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में एकदम डिटेल से बात करेंगे एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। काफी सारे लोगों की डिमांड्स भी आ रही थी कि भैया जो एसएससी एमटीएस की अपकमिंग वैकेंसी आ रही है उसके रिगार्डिंग हमारे डाउट्स क्लियर करिए, उससे रिलेटेड एक फुल डिटेल वीडियो लेकर आइए। और वैसे भी इस बार एसएससी किसी और ही मूड में है। एसएससी सीजीएल की वैकेंसी 2-3 गुना बढ़ा के निकली, साथ ही एसएससी कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी लगभग 45,000 निकली हुई है। एसएससी सीपीओ का एग्जाम एसएससी ने कंडक्ट करा दिया है, एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम ले लिया है, क्योंकि सभी वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट कंडक्ट करा रहा है एसएससी। तो भाई इस बार एसएससी एमटीएस की वैकेंसी भी काफी खास होने वाली है। तो आगे इस वीडियो में एसएससी एमटीएस की वैकेंसी से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके ए टू जेड क्लियर करूंगा। इसका कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। साथ ही इसके डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एसएससी एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद कौन कौन से डिपार्टमेंट, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज में आपको सिलेक्शन मिलता है। साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है, फॉर्म की स्टार्टिंग लास्ट डेट क्या है, एग्जाम आपका कब तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। साथ ही इसके एग्जाम पैटर्न को डिटेल से डिस्कस करेंगे। एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड करूंगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में डिटेल से बात करने वाली है। साथ ही इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड एग्जैक्ट सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट प्रमोशंस के बारे में बात करेंगे। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद कितने टाइम बाद आपको प्रमोशन मिलता है, किस पोस्ट के ऊपर आपको प्रमोशन मिलता है, प्रमोशन होने के बाद आपकी सैलरी इसमें कितनी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी एमटीएस की पोस्ट को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। दोस्तों, एसएससी एमटीएस यानी कि हर साल एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराता है। 2020 में इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3,972 थी। साथ ही 2021 में इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4,106 थी। लेकिन इस बार 2022 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपको काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। एग्जैक्टली इस बार टोटल वैकेंसीज कितनी रहेगी ये तो डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। मैं आपको कंफर्म करा दूंगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब तक आप वेट करिए। अब बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट्स के बारे में। यानी कि अगर आप एसएससी एमटीएस एग्जाम को क्रैक कर लेते हो, आप सिलेक्शन ले लेते हो, तो फाइनली आपका सिलेक्शन किस डिपार्टमेंट या फिर किस सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज में होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स रखी गई हैं। जैसे कि इसमें इनकम टैक्स है हमारा, साथ ही एक्सटर्नल अफेयर है, इलेक्शन कमीशन है, होम अफेयर्स है, साथ ही एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, टेलीकम्युनिकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें रखा गया है, साथ ही कैबिनेट सेक्रेटरीट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, सिविल एविएशन है, एमएसएमई है, साथ ही कंज्यूमर अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सीबीआईसी है, सीबीएन है। साथ ही फ्रेंड्स इसमें हमारी कुछ और डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि एसएससी डिपार्टमेंट के अंदर आपको एज एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन मिल जाता है। कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स है, लेबर ब्यूरो है, और भी काफी सारे डिफरेंट बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स इसके अंदर रखे गए हैं। यानी कि अगर आप एमटीएस की पोस्ट को क्रैक कर लेते हो तो इन डिपार्टमेंट्स, इन मिनिस्ट्रीज के अंदर आपको एज एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिलेगा ये डिसाइड होता है आपके मार्क्स के बेसिस पर, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसीजर क्या होता है एग्जैक्टली। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या होगी, एग्जाम डेट इस बार क्या रखी गई है। देखिए फ्रेंड्स, जो एसएससी एमटीएस के इस बार ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 25 जनवरी 2023 से होने जा रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 24 फरवरी 2023 रहने वाली है। इस बार जो आपका एग्जाम होगा वो अप्रैल या फिर मई 2023 में होने वाला है। तो एग्जैक्टली टाइम आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है, आपको अभी से जबरदस्त लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप इस बार एसएससी एमटीएस की पोस्ट को क्रैक करना चाहते हैं। ये एक हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी, एससी या फिर फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाते। फाइनली बढ़ते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यानी कि सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। देखिए दोस्तों, जनरल वालों के लिए एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर होती है, मैक्सिमम 25 ईयर होती है। साथ ही जिन लोगों की एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर है और मैक्सिमम 27 ईयर है एसएससी एमटीएस में, उनके लिए भी काफी सारी वैकेंसीज होती है। 18 से 25 साल एज ग्रुप वालों के लिए अलग वैकेंसीज होती है, 18 से 27 साल एज ग्रुप वालों के लिए अलग वैकेंसी होती है। दोनों एज ग्रुप की कट ऑफ भी अलग अलग वेरी कर दी है, वो डिटेल्स मैं आपको आगे प्रोवाइड करा ही रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, एज आपकी कब से कब तक
कैलकुलेट होगी ये एग्जैक्टली आपको डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पता चलेगा। तब तक आप वेट करियो, 25 जनवरी को इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब भी आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। बाकी जो अदर रिजर्व कैटेगरी है उनको भी एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। फाइनली बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप एसएससी एमटीएस वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। अब फाइनली बढ़ते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, डिटेल से बताऊंगा। सेकंड स्टेज में आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, पेपर और पेन मोड होता है जो कि आपका 50 मार्क्स का होता है, डिटेल से आपको समझाऊंगा। थर्ड स्टेज में आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिए फ्रेंड्स इसके एग्जाम में जो कि स्टेज फर्स्ट में होने वाला है, जो कि एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग अप्रैल मई 2023 के अंदर होने वाला है। टोटल 4 सेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। फर्स्ट सेक्शन जनरल अवेयरनेस रहेगा, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के अंदर ही। सेकंड सेक्शन हमारा मैथमेटिक्स रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन हमारा रीजनिंग रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अंदर ही। फोर्थ सेक्शन हमारा जनरल इंग्लिश रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अंदर ही। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आपका एग्जाम होता है। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट रहती है। एग्जाम में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? देखिए दोस्तों इस बार एग्जाम पैटर्न हो सकता है कि चेंज हो जाए, क्योंकि इस बार एसएससी सीजीएल के एग्जाम पैटर्न में थोड़े से चेंजेस देखने को मिले हैं, साथ ही कांस्टेबल जीडी के एग्जाम पैटर्न में थोड़े से चेंजेस देखने को मिले हैं। तो चांसेस है कि एमटीएस के एग्जाम पैटर्न में भी कुछ चेंजेस हो जाए। तो अभी तक तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सेक्शंस आपके यही रहेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस के वेटेज में आपका चेंज हो सकता है। देखिए दोस्तों एग्जाम होने के बाद आपकी एक इनिशियल कट ऑफ बनेगी जो कि स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज रहने वाली है, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए क्वालिफाई कर गए या फिर नहीं कर गए हो। 2021 की कट ऑफ का एक एग्जांपल दे देता हूं। देखिए दोस्तों लास्ट ईयर 2021 में टियर फर्स्ट एग्जाम की दिल्ली से जनरल वालों की जो कट ऑफ थी वो 88 मार्क्स थी। साथ ही ओबीसी दिल्ली से 85 मार्क्स थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 84 मार्क्स थी, दिल्ली से ही एससी वालों की 82 मार्क्स थी, साथ ही दिल्ली से एसटी कैटेगरी की 72 मार्क्स कट ऑफ गई थी। देखिए फ्रेंड्स जो आपकी कट ऑफ जाती है ना एसएससी एमटीएस की पोस्ट के लिए, वो आपकी स्टेट वाइज वेरी करती है, साथ ही कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ बनती है। तो जो आप पूरा पीडीएफ देख रहे हो ये 2021 की टियर फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ है। यहां से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो और लास्ट ईयर आपके स्टेट से क्या कट ऑफ गई थी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी भी आप कट ऑफ देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा। और हां दोस्तों इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से डाउनलोड करके आप अच्छे से देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के अंदर से किस टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और हां दोस्तों एग्जाम सिलेबस और पैटर्न से मेरे याद आया, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो नया एग्जाम पैटर्न है उसके लिए आपको कोई बेस्ट बुक जरूर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अभी तक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं हुई थी। तो फ्रेंड्स एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मार्केट के अंदर सबसे बेस्ट बुक अवेलेबल हो चुकी है। हमारी लाइब्रेरी में भी बुक आ चुकी है, तो मैं उठा के ले आया हूं। इसी वीडियो में आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, वैसे एक सेपरेट डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। देखिए फ्रेंड्स ये बुक आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये चक्षु पब्लिकेशन की बुक आती है। कांस्टेबल जीडी एग्जाम के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट बुक आपके लिए रहने वाली है। 2 बुक है। देखिए फ्रेंड्स आपको सिलेबस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एसएससी कांस्टेबल जीडी के नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें पूरा सिलेबस एकदम डिटेल से कवर कर रखा है। और फ्रेंड्स ये हमारी सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज एक स्टडी बुक है, जिसमें आप थ्योरेटिकल तो चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलोगे, साथ ही चैप्टर वाइज आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप डिटेल से प्रैक्टिस कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन का एकदम डिटेल सॉल्यूशन इस बुक के अंदर दे रखा है। और सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर 5 सेक्शन कवर्ड है, यानी कि रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, साथ ही इंग्लिश और हिंदी भी इसके अंदर कवर कर रखा है। पूरा चैप्टर वाइज इस बुक के अंदर दे रखा है। साथ ही फ्रेंड्स 2021 के 3 सोल्ड पेपर भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे भी ऑफलाइन मार्केट में बुक इजीली अवेलेबल है, आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया प्रैक्टिस सेट भी तो प्रोवाइड
प्रोवाइड करिए, बुक से तो हम प्रिपरेशन कर लेंगे। तो चक्षु पब्लिकेशन का ही बेस्ट प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल हो चुका है, जिसके अंदर 20 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। साथ ही 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी एसएससी कांस्टेबल जीडी के अब तक एग्जाम हुए हैं, सभी के सोल्ड क्वेश्चन पेपर भी दे रखे हैं विद सॉल्यूशन इस प्रैक्टिस सेट वर्क बुक के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये फिलहाल बेस्ट सेलर बुक बनी हुई है, इसको आप ऑफलाइन मार्केट से भी इजीली परचेज कर सकते हैं। वैसे इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। दोनों ही चक्षु पब्लिकेशन की बुक आती है। एक हमारी कॉन्सेप्चुअल बुक है जिससे आप सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। साथ ही एक हमारी प्रैक्टिस वर्क बुक है जिससे आप हार्डकोर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बढ़ते हैं हम अपनी वैकेंसी डिटेल के ऊपर। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस का डिटेल सिलेबस तो पीडीएफ फॉर्म में मैंने आपको प्रोवाइड करा ही दिया है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं इसके एग्जाम सेंटर्स के बारे में। दोस्तों, जब आप एसएससी एमटीएस का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपने मनपसंद, अपनी चॉइस के किसी 3 एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो भाई यहां पर आप अपनी मनपसंद एग्जाम सेंटर भी चूज कर सकते हो। तो एग्जाम सेंटर का बहुत बड़ा इशू नहीं है, आपके आसपास, आपके होम स्टेट में ही एग्जाम सेंटर आपको मिल जाता है। फाइनली बात करते हैं एग्जाम होने के बाद, इनिशियल कट ऑफ लगने के बाद सेकंड स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा, प्रॉपर एडमिट कार्ड आएगा। सेकंड स्टेज में आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कि पेपर और पेन मोड रहेगा, जहां पर आपको लिखना होता है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव आपका नहीं रहेगा। ये आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है। इसकी जो टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगी, लास्ट ईयर के रेफरेंस से आपको बता रहा हूं, वो 45 मिनट रहने वाली है, जहां पर आपको शॉर्ट ऐसे साथ ही शॉर्ट लेटर लिखना होता है। किस लैंग्वेज में लिखना होता है फ्रेंड्स? स्केड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्केड्यूल 8 है उसमें 22 लैंग्वेज दे रखी है। तो उनमें से आप किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश या फिर जो भी उसमें दे रखी है, कोंकणी वगैरह, उनमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि भाई डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको इंग्लिश में ही देना जरूरी है या फिर केवल हिंदी में ही देना जरूरी है। किसी भी लैंग्वेज में आप डिस्क्रिप्टिव पेपर दे सकते हो। ठीक है, यह आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है। और ध्यान से सुनिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर के जो 50 मार्क्स रहेंगे वो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे, वो फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर के जो मार्क्स हैं उनका इस्तेमाल केवल टाई रिजोल्यूशन करने के लिए किया जाता है। कि क्लियर है? डिस्क्रिप्टिव पेपर होने के बाद एक इनिशियल कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप थर्ड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो चुके हो। ये कट ऑफ भी आपकी कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज रहने वाली है। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है। ठीक है, जैसे आप डिस्क्रिप्टिव पेपर को क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा जो कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला है, जिसमें आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। साथ ही सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक फोटोकॉपी आपको वहां पर सबमिट करानी होगी। डॉक्यूमेंट क्या क्या आपके लगेंगे? जैसे कि 2 पासपोर्ट साइज आपके लगने वाले हैं, साथ ही आपका 10th का सर्टिफिकेट यानी कि पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट जो होती है, साथ ही ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपका इसमें लगेगा। साथ ही अगर आपने कोई रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन ले रखा है तो आप किसी स्पेशल कैटेगरी से आती है, ओबीसी से आती है, एसटी, एससी, ईडब्ल्यू से आते हैं, तो आपको वो सर्टिफिकेट वहां पर दिखाना होता है। क्लियर है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका इजी से सिंपल सा रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आपको कोई एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाते, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर ही रहता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन आपका किस बेसिस पर होगा? फाइनल सिलेक्शन होगा आपके स्टेज फर्स्ट के एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर। स्टेज फर्स्ट का जो एग्जाम था वो कितने मार्क्स का था? 100 मार्क्स का था। तो फाइनल कट ऑफ आपकी 100 मार्क्स में से बनेगी और ये कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज रहने वाली है। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश से जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यू की एस की कट ऑफ अलग रहेगी। गुजरात से जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यू एस की कट ऑफ अलग रहेगी। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ बनेगी और आपकी एज ग्रुप वाइज बनेगी। 18 से 25 साल वालों की कट ऑफ अलग रहेगी, 18 से 27 साल एज ग्रुप वालों की कट ऑफ इसमें अलग रहने वाली है। क्लियर है? इसके बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। और फ्रेंड, जो आपका डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो भी आपके मार्क्स के बेसिस पर ही होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, इनकम टैक्स है, इसकी कट ऑफ अलग जाती है। जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी की एक्सटर्नल अफेयर है, इसकी कट ऑफ अलग जाती है। ये बाद की बात है। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद यहां पर आपको रेफरेंस मिलता है, आपको प्रेफरेंस देने का भी मौका मिल सकता है। ठीक है, आपके मार्क्स जितने अच्छे होंगे उसी के बेसिस पर आपको ज्यादा अच्छा डिपार्टमेंट देखने को मिलता है। क्लियर है? अब फाइनली बात करते हैं एसएससी एमटीएस की पोस्ट को क्रैक करने के बाद आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या रहेगी। देखो फ्रेंड्स, ग्रुप सी की पोस्ट है। क्लियर है? इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 29,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। ठीक है, ये आपकी सैलरी रहेगी 29,000। ये मैंने आपको नेट सैलरी बताई, इनहैंड सैलरी बताई जो आपको एग्जैक्टली मिलेगा। ग्रोथ सैलरी आपकी इस पोस्ट के ऊपर 31,750 के आसपास होती है, लेकिन इनहैंड सैलरी आपको
कट कुटा के जो मिलती है, जिसको बोल देते हैं ना पीएफ वगैरह कट के, वो 29,000 के आसपास आपके हाथ में आएगी। क्लियर है। साथ ही क्योंकि एक्स्ट्रा एडिशनल अलावेंस आपके बेसिक सैलरी में जुड़ जाते हैं, जिसमें आपका डियरनेस अलावेंस जुड़ता है, एचआरए हाउस रेंटल अलावेंस जुड़ जाता है, साथ ही ट्रेवल अलावेंस जुड़ जाता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस जुड़ जाता है, और भी कुछ इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल अलावेंस जुड़ने के बाद आपकी सैलरी 29,000 के आसपास फाइनली हो जाती है। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ता है। शुरुआत में आपको डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज बता दी थी कि इन डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज के अंदर आप एज अ एसएससी एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्ट किए जाओगे। इन डिपार्टमेंट के ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर आपको काम करना पड़ता है, जैसे कि एज अ असिस्टेंट के तौर पर आप काम कर सकते हो, एज अ मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर आप काम कर सकते हो, यानी कि जैसे फाइल वगैरह का काम होता है, इधर से उधर फाइल ले जानी, एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक फाइल निकालनी ले जानी, फाइल को मैनेज करना, ये काम आपका हो सकता है। साथ ही फैक्स वगैरह करना आपका काम हो सकता है, कभी कभी ईमेल वगैरह भेजना भी आपका काम हो सकता है। साथ ही फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट मेंटेन करना, इस टाइप का आपका काम होता है। क्लियर है। और भी कुछ सिमिलर काम है, जैसे कि डाक डिलीवर करना, ज्यादा दूर तक नहीं, बिल्डिंग के अंदर या फिर पोस्ट ऑफिस तक, इतना काम आपका होता है। ठीक है। एज अ मल्टीटास्किंग की तौर पर आप काम करोगे। आपका जो ऑफिसर है आपसे बड़ी पोस्ट पर है, एज अ उसके असिस्टेंट के तौर पर भी आप कभी कभी काम करते हो। मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा जो प्रोफाइल के ऊपर ही, तो वहां पर आपका डाउट क्लियर कर दूंगा कि एग्जैक्टली एमटीएस की पोस्ट के ऊपर रहकर आपको काम क्या करना होता है। क्लियर है। साथ ही फ्रेंड्स बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया यहां पर रहती है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। काफी चांसेस होते हैं कि आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन मिल जाए। तो एसएससी एमटीएस की पोस्ट के साथ जॉब लोकेशन की बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि शुरुआत में जितने भी मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट मैंने आपको गिनाए, उन सभी के डिपार्टमेंट के सब ऑफिसेज या फिर जो ब्रांचेस हैं वो ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के बड़े बड़े शहर में दे रखे हैं। प्रमोशंस के बारे में बात करें कि भाई अगर आपका सिलेक्शन एमटीएस की पोस्ट के ऊपर हो जाता है तो कितने टाइम के बाद आपको प्रमोशन मिलेगा, किस पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिलेगा, उस पोस्ट के ऊपर आपकी सैलरी क्या रहेगी। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद कम से कम 3 साल तक तो आपको एज अ एमटीएस ही काम करना पड़ेगा। उसके बाद 3 साल बाद प्रमोशंस के चांसेस होते हैं। उसके बाद आपको एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है, जहां पर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी लगभग 33,000 के आसपास हो जाती है। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। उसके बाद आप सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट तक पहुंच जाते हो। ठीक है। तो प्रमोशंस की काफी चांसेस होती है। शुरुआत में एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 3 साल तक तो आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर या फिर इंटरनली जो प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी निकलती है उसके बेसिस पर आप एलडीसी की पोस्ट पर पहुंच जाते हो। क्लियर है। तो ये इसमें प्रमोशंस का प्रोसीजर होता है। सैलरी भी आपकी इंक्रीज होती ही रहती है रैंक के अकॉर्डिंग, यानी कि उस पोस्ट का जो ग्रेड पे है उसके बेसिस पर आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहती है। तो भाई ये हो गई एसएससी एमटीएस की पोस्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल। अगर आपका फिर भी कोई डाउट बन गया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा, वरना और डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। मेरा तो काम यही है, लेकिन आपके डाउट अच्छे से क्लियर कर दूंगा। बहुत ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी इस बार ये रह सकती है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका इस बार काफी फास्ट चलेगा, यानी कि 12 से 13 महीने में आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा इस पोस्ट के ऊपर। ग्रुप सी की पोस्ट होती है, काफी अच्छी पोस्ट होती है। मैं तो ये कहता हूं कि फॉर्म आने से पहले तैयारी शुरू कर दीजिए। डेढ़ महीना ही लगभग आपके पास शायद बचा है फॉर्म का, तो अभी से धुआंधार वाली तैयारी शुरू कर दीजिए। बेस्ट बुक वगैरह, स्ट्रेटजी वगैरह, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स, साथ ही मैराथन में आपके लिए टाइम टू टाइम लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं, सोनू अहलावत के नाम से मिल जाऊंगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।